औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने पहले बात की थी कि ज़ायचा के 12 घर होते हैं। इन घरों के बारे में हमने देखा था कि इनके हुक्मरान सियारे कौन कौन से हैं। आज हम डिटेल से बात करेंगे कि इन 12 घरों की क्या खसूसियात होती हैं और ये कौन कौन से काम करते हैं। ज़ायचे के बारे में जानने के लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको घरों के बारे में पता होना चाहिए कि घर कौन सा है, किस चीज़ का घर है। जब हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से घर के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। इसलिए इस वीडियो में मैं आज आपको डिटेल के साथ बताऊंगी कि 12 घरों की कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। वीडियो में आपको ये चार्ट तो दिखाई दे रहा होगा, ये हैं बुरूज के 12 घर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पहले घर की। पहले घर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं उनको हम डिटेल से देखते हैं। ज़ायचे का पहला घर साइल की सात के बारे में बात करता है। साइल जिसके बारे में हम ज़ायचा बनाने जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि जो शख्स जिसका हम ज़ायचा बना रहे हैं वो किस तरह का दिखाई देता है, उसकी ज़ात कैसी है, उसकी ज़ाती खसूसियात कैसी हैं, वो ज़हनी तौर पर कैसा है, उसकी दिमागी सलाहियत क्या है, उसकी ज़ाती मसरूफियात क्या हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी हिस्से 6 सेंस जो हम बात करते हैं ये भी हमें फर्स्ट हाउस से पता चलती हैं कि कौन आया जो शख्स जिसका हम ज़ायचा बनाने जा रहे हैं, क्या वो उसकी हिस्से बहुत तेज़ हैं, वो एक्टिव है इनके मामले में। इसके अलावा उसकी अच्छी और बुरी आदत का भी हमें पहले घर से पता चलता है। साइल का चेहरा, माथा, आँखें, नाक, दांत, इन सब चीज़ों का हमें पहले घर से पता चलता है। अब पहले घर जो हम अपनी क्लासेस को आगे लेके जाएंगे आपको आइडिया होता जाएगा कि किस तरह हमें इन चीज़ों का पता चलता है। फ़िलहाल कि थोड़ा सा आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आगे वाली वीडियोस में साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें समझ आती जाएंगी। इसके बाद हमारे पास आता है ज़ायचे का दूसरा घर। दूसरे घर को हम फाइनेंस हाउस भी कहते हैं, यानी कि साइल की आमदन, रुपया पैसा, उसका कारोबार कैसा है, उसके असासाजात क्या हैं और उसके ख़ानदान और रिश्तेदार कैसे हैं और उसके साथ कैसे रिलेशंस हैं उनके, इस सब का हमें दूसरे घर से पता चलता है। इसके बाद आता है हमारे पास ज़ायचा का तीसरा घर। तीसरा घर इंतहाई अहम घर होता है क्योंकि ये आपके छोटे बहन भाइयों का घर होता है। ठीक है, आपके छोटे बहन भाई, पड़ोसी, साली, सास, बेटी, इन सब के बारे में हमें तीसरे घर से पता चलता है। इसके अलावा तीसरा घर अहम इसलिए है कि इंसान की ज़िंदगी के छोटे सफ़र तीसरे घर से मुंसलिक होते हैं। इसके अलावा इंसान की तालीमी मामलात और बुरे ख़यालात ये हमें तीसरे घर से पता चलते हैं। चौथा घर ये हमारी वालदा का घर होता है, सुकून का। इंसान की ज़िंदगी में सुकून से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो वो चौथे घर के साथ मुंसलिक होती है। सबसे ज़्यादा सुकून इंसान को अपनी माँ से हासिल होता है। उसके अलावा घर, घरेलू मामलात, अज़दवाजी ज़िंदगी, बाई मुल्क, ज़ाती गाड़ी, इन सब चीज़ों का ताल्लुक़ चौथे घर से होता है। इसके बाद हमारे पास आता है पांचवा घर। पांचवा घर औलाद का घर होता है। उसके अलावा प्राइस बॉन्ड, अक्सर लोग आपसे पूछते हैं जी मैं प्राइस बॉन्ड लेता हूँ, मेरे प्राइस बॉन्ड नहीं लगते हैं, तो वो हम पांचवें घर से देखेंगे कि आया उस शख्स के प्राइस बॉन्ड लगेंगे या नहीं। अगर नहीं लगते तो क्या मसला है, ये नेक्स्ट में आते ही आपको चीज़ों का इल्म होता जाएगा। और इसके अलावा आजकल की नस्ल में लव, इश्क, मुआशका जो है
वो बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है, तो इसका ताल्लुक भी पांचवें घर से ही होता है। इसके बाद हम बात करते हैं छठे घर की। छठा घर आपकी रूटीन में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो छठे घर से रिलेटेड हो। लाइक अक्सर लोग आपसे पूछेंगे कि हम पे काला जादू तो नहीं हुआ, या क्या हम पे कोई असरात हैं, या असेब वगैरह की कोई कैफियत। तो इसका ताल्लुक छठे घर से होता है। इसके अलावा छठा घर रोग, दुख, तकलीफ़, परेशानी का घर होता है। फोड़े, फिंसियाँ, ज़ख्म, ये सब भी छठे घर से एसोसिएट होते हैं। उसके अलावा ससुर, नाना, असिद या चोरी वगैरह, इन सब चीज़ों का ताल्लुक भी छठे घर से होता है। इसके बाद हमारे पास आता है सातवां घर। सातवां घर शरीके हयात का घर होता है, लाइफ पार्टनर का। इसके अलावा शॉपिंग, ब्यूटी पार्लर, डांस, म्यूज़िक, अवाम, डेली वेजेस, नवादरात, इन सब चीज़ों का ताल्लुक सातवें घर से होता है। इसके बाद हमारे पास आता है आठवां घर। आठवां घर इंसान की मौत का घर होता है। इसके अलावा ताले अपनी बीवी को या शोहर को, यानी कि अपने लाइफ पार्टनर को किस निगाह से देखता है, इसका ताल्लुक आठवें घर से होता है। परेशानियाँ, नाउमीदी, करप्शन, बेराह रवी, खुदकुशी की कोशिश, और जब आठवें घर में खुदकुशी की जाती है तो वो कामयाब हो जाता है, यानी कि पर्सन की डेथ हो जाती है। मैंने पहले भी बताया कि आठवें घर का ताल्लुक मौत से होता है, तो खुदकुशी की कामयाब कोशिश, खुदकुशी के हालात, वाक़यात, मौत के हालात, इन सब चीज़ों का ताल्लुक आठवें घर से होता है। उसके बाद हमारे पास आता है नौवां घर। तीसरे घर में हमने देखा था छोटे सफ़र, तो बिल्कुल तीसरे घर के सामने नौवां घर आता है हमारे पास, और नौवें घर का ताल्लुक लंबे सफ़र से होता है। बैरून मुल्क सफ़र, मजहबी रसूमात, मज़हब, आला तालीम के लिए बैरून मुल्क सफ़र। इसके अलावा डॉक्टर, तबीब, हकीम, रूहानी पेशवा, कामयाबी, वालिद, काबिलियत, नींद, इनका ताल्लुक भी नौवें घर से होता है। अब आता है हमारे पास 10वां घर। पुलिस, फौज, ब्यूरोक्रेसी, टेक्नोक्रेट्स, विरासत, इज़्ज़त, बड़ी कामयाबी, बड़ी ज़िम्मेदारी, तरक्की, इन सब चीज़ों का ताल्लुक 10वें घर से होता है। इसके बाद आता है हमारे पास 11वां घर। 11वां घर ख्वाहिशात का घर होता है, बड़े बहन भाइयों का घर होता है, मशीर का घर होता है, साइल का पाँव होता है। उसके बाद हमारे पास आखिरी आता है 12वां घर। 12वां घर अखराजात का घर है, बेडरूम लाइफ, नींद, हस्पताल, ऑपरेशन, जेल, अगवा करने या होने वाले लोग, इन सब चीज़ों का ताल्लुक 12वें घर से होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। एक बार फिर मैं आपको मुख्तसरन इन घरों के बारे में बता देती हूँ ताकि आपकी ये चीज़ रिवाइज हो जाए। पहला घर साइल की ज़ात, उसकी ज़ाती मसरूफियात के से रिलेटेड होता है। दूसरा घर फाइनेंस का घर है, रुपया, पैसा, दौलत के सारे मामलात का ताल्लुक दूसरे घर से होता है। तीसरा घर छोटे बहन भाइयों का घर होता है। चौथा घर वालदा और सुकून का घर है। पांचवा घर औलाद का घर है। छठा घर
जादू टूने और रोग दुख परेशानी का घर होता है। 7वां घर शरीके हयात का घर है। 8वां घर मौत का घर। 9वें घर में आप लंबे सफ़र देखते हैं। इसके अलावा कामयाबी भी 9वें घर से पता चलती है। 10वां घर विरासत, तरक्की, बड़ी जिम्मेदारियों का घर होता है। 11वां घर बड़े बहन भाइयों का घर के अलावा ख्वाहिशात का घर होता है। और सबसे आखिर पे हमारे पास 12वां घर आखिरी घर आता है, और 12वां घर जो है हमारे अखराजात का घर होता है। दूसरा फाइनेंस का, और जो पैसा हमने अर्न किया है उसको जो खर्च करना है वो 12वें घर में होता है। तीसरे घर का ताल्लुक 9वें घर से होता है। तीसरा छोटे बहन भाइयों का और 9वां बड़े बहन भाइयों का घर होता है। चौथा घर वालदा का है और 10वां घर वालिद का है। 5वां घर आपकी औलाद का घर होता है, और उसके साथ ही हमारा छठे घर में हम जादू वगैरह को देखते हैं। 7वां घर आपके शरीके हयात का घर है। अब आपका पहला और 7वां घर, आपका घर अपना जो घर है वो पहला घर है, और आपके लाइफ पार्टनर का घर 7वां घर है। इस तरह ये पहला और 7वां घर एक दूसरे के साथ नज़र रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।